सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो सामाजिक एक विकृति है, कृति जिस पर मैं कल्पना के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पुरातन काल से जब सत्य को असत्य कहते हुए उसे घेरने का प्रयास किया गया, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसे कई बार परास्त करने का प्रयास किया गया। झूठ का सहारा लेकर अधिकार का उपयोग करते हुए किसी को दबाने का प्रयास, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास, किसी को तबाह करने का प्रयास, यह हमेशा समाज की एक विकृति रही है। जबकि सच्चाई कुछ और होती है और मनुष्य उस सच्चाई को झुठलाकर अपने मतलब के लिए वहाँ पर सच को दबाना चाहता है। भले ही थोड़ी देर के लिए सच परेशान हो सकता है, पराजित हो सकता है, पराजित नहीं होता सत्य, लेकिन आखिरकार सत्य की ही विजय होती है। और यह आज से नहीं तो पुरातन काल से, पौराणिक संदर्भों से, घटनाओं से वहाँ पर हमारे सामने यह प्रस्तुत है कि कभी सत्य हारता नहीं है, सच्चाई हारती नहीं है। चाहे असत्य के बादल कितने भी मंडराए जाए, कितनी भी वहाँ पर उसे बाधित करने का प्रयास किया जाए असत्य के बादलों से, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। थोड़ी देर के लिए असत्य की ताकत वहाँ पर सामर्थ्यशाली बनने का प्रयास करती है, लेकिन वह झूठी होती है। और उसी विषय को लेकर आज पौराणिक संदर्भ देकर कल्पना के माध्यम से यह कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपके सम्मुख वह सत्य यानी सच नाम की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो कविता इस तरह से है। सच तो सच होता है, सच तो सच होता है, उसमें सूरज सा तेज होता है, उसमें सूरज सा तेज होता है। ढक भी लिया काले नभों ने, ढक भी लिया काले नभों ने, फिर भी उसका अस्तित्व कम कहाँ होता है, फिर भी उसका अस्तित्व कम कहाँ होता है। झूठे षड्यंत्रों से वह कब हार मानता है, झूठे षड्यंत्रों से वह कब हार मानता है। सूरज तो सूरज होता है, सूरज तो सूरज होता है। हाँ, उसको ग्रासने की हिम्मत सिर्फ पवन पुत्र में थी, उसको ग्रासने की हिम्मत सिर्फ पवन पुत्र में थी, जिसमें राम प्रभु की सेवा करने की ठानी थी, इसलिए उसमें वो शक्ति थी। जिसने राम प्रभु की सेवा करने की ठानी थी। अब तो कालनेमी जगह जगह है, अब तो कालनेमी जगह जगह है, दूसरों को तकलीफ देना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, दूसरों को तकलीफ देना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। तकलीफ देने वाला कभी पूजा नहीं जाता, तकलीफ देने वाला कभी पूजा नहीं जाते, सच्चाई के दिए कभी बुझाए नहीं जाते। तकलीफ देने वाले कभी पूजे नहीं जाते, सच्चाई के दिए कभी बुझाए नहीं जाते। यहाँ सहने वाले महान बनते हैं, यहाँ सहने वाले महान बनते हैं। ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, मीराबाई, जनाबाई, सीता की बयानी है। सबके जुबान पर उन्हीं की वाणी है, सबके जुबान पर उन्हीं की वाणी है, क्योंकि उन्होंने सहा था। रावण कंस धृतराष्ट्र थे बड़े बलशाली, रावण कंस धृतराष्ट्र थे बड़े बलशाली, पर टिका न सके अपनी दुष्टता की वह कहानी, पर टिका नहीं सके वह अपनी दुष्टता की कहानी। जीत हमेशा सच्चे कर्म की होती है, जीत हमेशा सच्चे कर्म की होती है। अपने कुकर्मों से मंथरा, अपने कुकर्म से मंथरा कब महान बनी है, कब महान बनी है। देख अब भी जय जयकार किसकी होती है, देख अब भी जय जयकार किसकी होती है। सत्य पर कभी असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य पर कभी असत्य की जीत नहीं होती है। और इस तरह से यह कविता कल्पना के आधार पर काल्पनिक और पौराणिक संदर्भों को, कुछ काल्पनिक कुछ संदर्भों
पौराणिक संदर्भों को लेकर यह अपने कल्पना के माध्यम से अल्प बुद्धि से जो अज्ञान से वहाँ पर जो कुछ गलत है वो मेरा है, अच्छा है वो आपका है, मात्र कल्पना पर आधारित है। इसमें जो गलतियाँ मैं स्वीकारता हूँ।